Hello everyone, I'm Dr. Naman Agrawal, DM neurologist, currently working in Chirayo Medical College, Bhopal, consultant neurologist. Today we are discussing a very important topic known as epilepsy, जिनको हम आम भाषा में मिर्गी, ताड़, झटके की बीमारी भी बोलते हैं। इसके बारे में आपकी अवेयरनेस और जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट आधा अधूरा ही रह जाता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कि एज अ केयर टेकर एंड एज अ पेशेंट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन गिव टू योर ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट, जिससे आपका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो पाए। तो सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि मिर्गी की बीमारी में या एपिलेप्सी में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अनकॉन्शियस रहते हैं। ड्यू टू दिस वो इस डिसीज की क्या क्या हुआ है उनके साथ उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें एक आई विटनेस बहुत जरूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप पेशेंट को लेके डॉक्टर या न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं, एक आई विटनेस जिसने ये दौरा देखा हो उनको लेके जरूर जाएं। अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो उसका तो वो और भी हेल्प कर सकता है। अब एज अ केयर टेकर या आई विटनेस आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो आपको अपने डॉक्टर को बताने हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो दौरे या मिर्गी या एपिलेप्सी जो आती है मरीज को, वो दिन में आती है या रात में आती है। ये आते टाइम मरीज जाग रहा होता है, सो रहा होता है। बच्चों में जो आती है वो खेल रहे होते हैं या स्कूल में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ उस समय मरीज चिल्लाता है, शांत हो जाता है, बोल नहीं पाता है, पूरी तरह बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस रहता है या फिर सेमी कॉन्शियस रहता है या टोटली कॉन्शियस रहता है ड्यूरिंग झटके। ये झटका एक तरफ से चालू होता है, किसी एक हाथ से, फिर पूरे शरीर में जाता है या फिर चारों हाथों पैरों में साथ में स्टार्ट हो जाता है। मरीज का सिर किस तरफ रहता है, एक तरफ मुड़ा हुआ रहता है या फिर पीछे की तरफ रहता है, ये भी झटकों की जानकारी और डायग्नोसिस में बहुत मदद कर सकता है। साथ ही साथ झटकों के प्रकार किस तरीके के आते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं पूरे, या फिर जर्क्स आते हैं, या फिर मरीज पूरा लूज हो जाता है। इससे भी हम एपिलेप्सी को डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो मेडिकल भाषा में ऑटोमेटिज्म्स बोलते हैं, जिसमें मरीज झटके के दौरान या झटके के बाद हाथ पैर से कपड़े पकड़ता है, चीजें पकड़ने लगता है, या फिर कुछ समय के लिए सोचना समझना बंद कर देता है, जिसको इम्पेयर्ड अवेयरनेस बोलते हैं। ये सारी चीजें भी डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। अब एज अ मरीज आप क्या बता सकते हैं या एज अ पेशेंट आप डॉक्टर को क्या बता सकते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में इसको औराज बोलते हैं। जैसे कि झटके आने से पहले कुछ मरीजों को पता चल जाता है कि उनको झटके आने वाले हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस बनना, उल्टी आना, या फिर आंखों के सामने अंधेरा छाना या आवाजें सुनाई देना। ये सारी चीजें भी डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एपिलेप्सी की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने डॉक्टर को देनी है। साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री, बहुत सारी एपिलेप्सी जेनेटिक होती हैं, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है सेम बीमारी की तो उसकी पूरी रिकॉर्ड्स और वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने डॉक्टर को देनी है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर, तो आप इसमें ट्रीटमेंट में डिले ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।